मेरे प्रियो, आज जानेंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है। ऐसे जीवन में सच्चाई तो बहुत सारे होते हैं। आइए आज हम एक नौजवान की बात करेंगे। वो नौजवान जो सक्सेसफुल होता है, उसके बाद भी वो अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेता है। और वो गलत डिसीजन क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे तो एक ही युवा जवान की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गलत कदम को उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ही नष्ट कर लेते हैं। तो मेरे प्रियो, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो मेरे प्रियो, एक नौजवान था, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से उसने किया और अपने भविष्य की अच्छा को बनाने के लिए अच्छे से उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की। और उसके मेहनत फल स्वरूप विदेश में एक अच्छा कंपनी में उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। उस समय उसकी शादी हो जाती है। कुछ समय के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं और वो अपना घर, एक आलीशान घर खरीदता है। और वो अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से अपने परिवार के साथ वो रहता था। उसके माता पिता भी उसके करीबी और घमंड करते थे, क्योंकि वो बहुत सक्सेस था और उस पर गर्व करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उसकी कामयाबी से और उसकी ज़िंदगी से जलते भी थे। उस व्यक्ति के जीवन में तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक ये खबर नहीं आई कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। और बाद में भी उसने अपने सर में भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेरे प्रियो, आखिर ऐसा क्या उसके जीवन में हुआ कि जो इसने ऐसा कदम उठाया? तो आइए जानते हैं आगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मगर मद्दी का दौर ऐसा उसके जीवन में आया कि जिससे उसकी नौकरी चली गई और उससे बहुत लोन लिया हुआ था। कुछ समय तक उसने लोन तो चुकाया, लेकिन अंत में उसके हालात ऐसे खराब हो गए कि उसको यही एक रास्ता सूझा। वो अपना जीवन, इस कठिन दौर का सामना नहीं कर सका और उसने हार मान ली। क्योंकि उसके अपने जीवन में उसने अपने कभी भी अपने जीवन में सफलता का मुंह नहीं देखा था। और उसके माता पिता ने भी कभी उसे असफलता के बारे में शिक्षा नहीं दी थी। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा गलत कदम उठाते हैं। और इसका कारण ये है कि उनके जीवन के सफलताओं को और कठिन समयों के लिए उनके माता पिता तैयार नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक माता पिता अपने बच्चे को जीवन में सफल होने के साथ साथ असफलता और कठिन समयों का सामना करना सिखाए। मेरे प्रियो, वचन कहता है, लड़के को उसके मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो मेरे प्रियो, हमें यही हर एक माता पिता को बच्चों को अपने सफल के साथ उन हर एक कठिन कदमों का भी सामना करना सिखाना चाहिए। मेरे प्रियो, लाइफ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे परमेश्वर के वचन को देखें, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ना होने से हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। अगर परमेश्वर का वचन होता है तो हमें उस वचन पे चले रहते कि हमारा परमेश्वर मेरे साथ है। और आइए एक वचन पढ़ते हैं। हे सभी थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ कि हे थके हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, ये कौन कहता है? ये प्रभु कहते हैं। अगर हम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो हमें और कोई रास्ता नहीं सूझता, सिर्फ एक ही रास्ता सूझता, गलत कदम उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेते हैं। पर वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ। सच में मेरे प्रियो, प्रभु के पास आने से सारे दुखों का अंत मिलता है। एक वचन देखते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तभी हम उसके महिमा को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से हार ना माने। कठिनाइयाँ जीवन में आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, पर आपका भरोसा परमेश्वर पे रहेगा, तब भी आप इन सारे कठिनाइयों से, परेशानियों से, विपत्तियों से आप सामना कर सकेंगे। क्योंकि हमारा सामर्थ्य पिता अपना सामर्थ्य देता है कि उन सारे चीज़ों में हम उसके सामर्थ्य से इन सारे परिस्थितियों को दूर करते हैं। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, सिर्फ परमेश्वर का हक है, तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे और वचन में चलें। धन्यवाद करती हूँ इस वचन को सुने जाने से। परमेश्वर आपको आशीष दे।